हाँ, तो कहानी का आरंभ जहाँ से होता है कि जब ये कई सालों के बाद वापस जा रहे हैं माही गांव, तो इसको बड़ी झिझक, रूप सिंह को झिझक, अपनापन, लज्जा आ रही थी, जिसका कारण यही था कि इस 11 साल, पहली बात तो घर से भाग कर गया था रूप सिंह, और दूसरी बात, इतने समय में उसने ना कोई पत्र व्यवहार किया, ना घर के लोगों का कुछ हाल चाल पूछा। खैर, महीप उनके साथ जा रहा है। बातों बातों में जैसे ये शेखर को बताता जाता है रूप सिंह रास्ते में कि मैं ऐसे घर से भाग कर आ गया था अपने भाई भूप को धक्का देकर। जब ये घटना सुनता है तो महीप तो समझ जाता है कि अच्छा, ये रूप सिंह है, मेरा चाचा ही है। लेकिन वो बच्चा पूरे रास्ते बताता नहीं है। इस कहानी को जब आप खुद भी पढ़ेंगे तो अनुभव करेंगे कि वो बच्चा इतनी कम आयु में, अभी 13 साल का है, लेकिन इतना मैच्योर हो चुका है कि बिल्कुल बहुत ही सीरियस, एकदम चुपचाप सा रहता है। बीच बीच में रास्ते में पूछते भी हैं, जब ये माही गांव जा रहे हैं 15 किलोमीटर, बच्चे से कि तेरे घर में कौन है या क्या। वो कुछ कुछ बहाना बना देता है, अरे अरे यार चुप रहो जरा, रास्ता आगे बहुत ख़राब है, कुछ ना कुछ बात बना के। कुछ भी वो बच्चा बताता नहीं है और बहुत ही धीर गंभीर सा वो बच्चा दिखाई देता है। खैर, जब ये ऊपर पहुंच जाते हैं, गांव में इनको कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि इतने साल बाद जा रहा है। कहाँ वो 13 साल का लड़का भागा था, कहाँ 24 साल का हो चुका है रूप। वो वहाँ पूछता है कि यहाँ कोई राम, अपने पिता पिता का नाम लेके, कि राम सिंह का परिवार था। तो लोग उनको देखते हैं, अरे तुम कौन हो? वो कहता है कि रूप सिंह। फिर वो कहता है, अरे वो तो भाग गया था। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो कहता है, अरे वो तो रूप तो भाग गया था। फिर उसको शर्म सी भी आती है, फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ही रूप हूँ। हाँ, तो फिर वो बताते हैं कि भैया, तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ, तुम्हारे माता पिता मर गए और तुम्हारा भाई फूक तो ऊपर जाकर रहने लग गया है। और फिर वो उससे पूछते हैं गांव वाले, रूप सिंह तुम क्या काम करते हो? वो कहता है, मैं पर्वत पर चढ़ना सिखाता हूँ, मुझे इसके 4,000 मिलते हैं। तो गांव के लोग बड़े हैरान होते हैं कि 4,000 रुपये, क्योंकि पहाड़ी लोगों के लिए तो पर्वत पे चढ़ना रोज की बात ही थी ना। उनके लिए कोई ऐसा काम थोड़ी था जिसके लिए इतनी तनख्वाह दी जाए 4,000। उन लोगों के लिए 4,000 भी बड़ा माने रखता था। खैर, वो आवाज़ भी लगाते हैं, भूप भूप। खैर, इतनी देर में भूप भी अपने आप भी आ जाता है। और भूप के आने का कारण ये था कि भूप ने ऊपर था ना पहाड़ पे, तो देख लिया था महीप को, वो लड़के को जाते हुए। उसका बेटा था महीप, तो अपने बेटे को ही के लिए आया था। तो उसको फिर रूप सिंह मिल जाता है। थोड़ी देर तो भाई फिल्मी तरीके से थोड़ा गिला शिकवा। फिर वो भूप कहता है, चल तू मेरे साथ ऊपर चल। अब चलना ऊपर। अब रूप सिंह भले पहाड़ पे चढ़ना सिखाता है, लेकिन वहाँ तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो ड्रिल करते हैं पहाड़ के अंदर, जो पहाड़ पे चढ़ना सिखाते हैं। फिर रॉक पिटन, कुछ कुछ उसके अंदर वो ठोकते हैं, उसके ऊपर पैर रख रख के ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई रस्सी के सहारे से। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और भूप सिंह तो ऐसे छिपकली की तरह पहाड़ पे, यूँ खड़े पहाड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन रूप सिंह तो नहीं चढ़ पाता। फिर भूप सिंह को थोड़ी हंसी भी आती है अपने भाई को देखकर। खैर, जो भूप सिंह है अपनी कमर में एक मफलर बांधता है और उसको कहता है, तू पीछे से इसको पकड़ ले। फिर भूप सिंह बड़ा भाई आगे आगे चढ़ता है और रूप सिंह उसको पकड़ के पीछे पीछे चढ़ता रहता है। ऐसे वो पहले उसको छोड़कर आता है, फिर उसके बाद शेखर कपूर को ऊपर लेके जाता है भूप सिंह। ऊपर जाके वो देखता है, वहाँ पर उसकी पत्नी थी, और खाने को तो कुछ भी नहीं था। मक्का खा रहे हैं, बिल्कुल काली चाय पी रहे हैं, दूध भी नहीं है चाय में। तो मतलब इतना परिश्रम करके भी पहाड़ों के अंदर जो गरीबी है। उसके बाद रूप सिंह मिलता है। फिर कहा अंत में ये, फिर रूप सिंह ये कहता है कि भैया, आपने बहुत कष्ट झेले हैं और अब आप मेरे साथ नीचे चलो, मुझे सरकारी मकान मिला हुआ है और हम दोनों भाई वहीं मिलेंगे। लेकिन भूप सिंह मना कर देता है। वो कहता है, ना तो मैं नीचे जाऊँगा और ना ही मेरा बैल नीचे जाएगा। और इस तरह कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो बाल श्रमिक है, महीप है यहाँ पर, घोड़े वाला बच्चा, कि ये तो महीप को आपने देखा, लेकिन आप बाल श्रमिकों के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसमें आप जो, ये पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है, तो आप जो जनरल देखते हैं ना, बाल मजदूरों को जगह जगह ढाबे पे काम करते, तो उनके बारे में ही आपको बताना है कि उनका मन भी पढ़ने लिखने के लिए करता है, लेकिन उनके घर की कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसके कारण से वो पढ़ नहीं पाते और उनको इस तरह का काम करना पड़ता है। सरकार ने भले ये नियम भी बना रखा है, कानून, कि 14 साल से कम आयु के बच्चे को किसी ऐसे उद्योग धंधे में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी बच्चे अभी भी बाल मजदूरी करते हैं। इसके अलावा एक जो दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पहाड़ी औरतों की स्थिति। तो इसका भी बात यही है कि हम सबको तो देखने में लगता है पहाड़ी स्त्रियाँ बहुत सुंदर होती हैं, गोरी चिट्टी, लेकिन उनको बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है।
खेतों में काम करती हैं, कहीं सड़क बनाने का काम कर रही हैं, तो बच्चों को साथ साथ पहाड़ों में रहती हैं, जंगली जानवरों का अलग भय बना रहता है, ना कोई चिकित्सा की सुविधाएं हैं वहाँ पर, कुछ भी बीमार हों कहीं कोई अस्पताल नहीं, जंगली जानवरों का हमेशा डर रहता है कि उनके बच्चों को ही उठा कर ना ले जाएं, जंगल से सारा वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, जंगल से लकड़ियाँ चुन चुन के लाती हैं, तो उनका जीवन बहुत ही कठिन होता है। इसके अलावा एक मैं तीसरी ना एक कहानी बताना चाहूँगी, जो बीच में एक अलग कहानी है, भूप सिंह ने अपने भाई को बताई थी पहाड़ गिरने के संदर्भ में। तो भूप सिंह एक बचपन की कहानी बताता है कि एक बार उसने एक कहानी सुनी थी कि एक गिद्ध थी और चिड़िया थी। तो गिद्ध कहता है चिड़िया को कि मैं तेरे को खा जाऊंगा क्योंकि तू मेरे से ऊपर नहीं उड़ सकती। तो चिड़िया कहती है अगर मैं तेरे से ऊंचा उठ के दिखा दूँ तो कहता है फिर मैं नहीं खाऊंगा तुझे। तो फिर चिड़िया तो इतना ऊंचा नहीं उठ पाती और गिद्ध काफ़ी ऊंचा उठ जाता है, लेकिन चिड़िया सोचती है मरना तो ऐसे भी है वैसे भी। तो फिर वो हिम्मत करके जैसे गिद्ध उड़ता है ना, तो वो भी पूरी ताकत से उड़ती है और गिद्ध के ऊपर जाकर बैठ जाती है। और जब वो गिद्ध के ऊपर बैठ जाती है तो चिड़िया फिर गिद्ध से ऊपर ही ऊपर रहती है हमेशा, और इस तरह से वो शर्त जीत जाती है। और इसी प्रकार जो भूप सिंह था, उसने भी जब भूस्खलन हो गया था, उनका खेत दब गया था, तो उसने सोचा ये पहाड़ टूट के मेरे खेत पे गिरा है तो मैं इस पहाड़ के ऊपर ही घर बना लेता हूँ। तो इसीलिए उसने माही गांव से भी ऊपर जाकर जो पहाड़ था उस पर अपना घर बना लिया था। ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गई वाली कहानी पूछी गई थी, इसलिए मैंने आपको इस कथा की बात अलग से बताई है। तो पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।